तो ये हो गया। उसके बाद जैसे इसके सेल मेम्ब्रेन को आपने बोल दिया सार्कोलेमा, इसके साइटोप्लाज्म को क्या बोलोगे? वेरी गुड, दैट इज सार्कोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म जो है, साइटोप्लाज्म ऑफ मसल सेल या मसल फाइबर इज व्हाट? सार्कोप्लाज्म। ये समझ में आ रहा है सारा कुछ? तो इसीलिए सार्को टर्म लगाते हैं स्केलेटल मसल से रिलेटेड। मायो एंड सार्को, जैसे मायोफिब्रिल, मायोफिलामेंट, वैसे ही सार्कोलेमा, सार्कोप्लाज्म। इसके इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या बोलेंगे? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल सेल, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल सेल को बोलेंगे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर? और एक पॉइंट याद रखना, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम is storehouse of calcium, is storehouse of calcium। मतलब इसके अंदर कैल्शियम भरा होता है, और कैल्शियम मसल कॉन्ट्रैक्शन में बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये याद रखना है। तो सार्कोलेमा समझ में आ गया आपको, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम समझ में आ गया, सार्कोप्लाज्म समझ में आ गया आपको। फिर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम, ये पता चल गया आपको। कैल्शियम का स्टोर हाउस होने का सिग्निफिकेंस ये है, ये इंपॉर्टेंस है कि जो कैल्शियम आयन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन और प्ले ए वाइटल रोल इन मसल कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर? तो अगर कैल्शियम आयन नहीं होंगे तो मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगा, ये याद रखना है। दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ व्हाट? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर? इतना समझ में आ रहा है आपको? तो ये पॉइंट सारे ध्यान रखना है आपको। एक अभी तक मैंने फेशिया बताया था आपको, वो फेशिया टर्म मैंने नहीं अभी तक लिखा है, तो उसको भी मैं लिख देता हूँ। तो इतना ये बेसिक मायोफिब्रिल तक आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। मायोफिब्रिल क्या है, सारा कुछ थोड़ा बार बार वीडियो देखो आप, तब आपको और समझ में आएगा। तो एक टर्म याद रखना आपको, फेशिया, ये भी एनसीईआरटी ने मेंशन किया हुआ है, तो इसको मैं रब कर रहा हूँ। दैट इज फेशिया। फेशिया क्या है? इट इज कोलेजन फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू सीथ। डायग्राम में मैंने ड्रॉ किया हुआ, उसको देखना बराबर क्या है वो। तो इट इज कोलेजन फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू सीथ दैट connects or attach muscle, that attach or connects muscle bundles। तो मसल बंडल्स को जो आपस में, मसल बंडल्स को जो कनेक्ट करता है कोलेजन फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू सीथ। सीथ मतलब एक कवरिंग, पतली सी कवरिंग, दैट इज द सीथ। सीथ मतलब एक लेयर, ओके, थिन लेयर और कवरिंग को हम, थिन लेयर या कवरिंग को सीथ बोल देते हैं, दैट इज फेशिया। ओके, तो फेशिया भी याद रखना आपको। तो आपस में जो मसल बंडल्स को कनेक्ट करता है, कौन कनेक्ट करता है? फेशिया। एक कोलेजन फाइबर्स के बना होता है ये सीथ। कोलेजन फाइबर की एक पतली सी लेयर होती है जो कनेक्ट करती है मसल बंडल्स को। तो ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। मायोफिब्रिल तक बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, कट एंड क्लियर, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कंसेप्ट आपका, क्रिस्टल क्लियर,
कि क्या मायोफिब्रिल है, कहाँ मसल बंडल है, कहाँ मसल फाइबर है, फैसिकुलाई क्या है, फैसिकल्स क्या है। बार बार वीडियो को देखो, नोट्स बनाओ। इसके आगे क्योंकि मायोफिब्रिल में ही डार्क एंड लाइट बैंड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उसी में स्ट्राइएशंस होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मायोफिब्रिल को मैं बड़ा करके बताऊंगा आपको क्या क्या उसमें है, और तब जाके हमें मसल कॉन्ट्रैक्शन समझ में आएगा, कैसे मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। ओके, थैंक यू।